अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे जी। स्टूडेंट्स, 10th क्लास की जो न्यू बुक है मैथ की, बेटा इसकी हमने 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हम कर चुके हैं मुकम्मल के मुकम्मल। आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को कंप्लीट करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन बेटा इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट करने हैं। इससे पहले हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इन वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बेटा अभी हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आसान अंदाज में आपको समझ आएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है और चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और बाकी वीडियोज़ अगर आपकी मिस हो गई हैं तो उनके लिंक भी चैनल पे मौजूद हैं उनकी। और बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट देखें, इंग्लिश की, उर्दू की, सब सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से अपनी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से भी। 5 तो सिंपल है कि वो कहता है कि अगर इफ 1 प्लस आयोटा और उसका होल स्क्वायर हो डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा हो, वो इक्वल हो जाए x प्लस आयोटा y के या y आयोटा के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वो कहता है x की वैल्यू भी फाइंड करके दें और y की वैल्यू भी फाइंड करके दें। ये क्वेश्चन है। अगर ये दिया गया हो तो x और y निकाल के दें, ये सवाल है उसका। देखिए, सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। ये जो 1 प्लस, यहां पर मैं 3 डॉट लगाकर मैं लिखता हूँ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। पहले मैं ये ओपन करता हूँ। बेटा फार्मूला खुलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आ गया, 2a की मतलब पहली वैल्यू, फिर b की मतलब आयोटा दूसरी वैल्यू, फिर लास्ट में सेकंड वैल्यू, लास्ट वैल्यू का जो लास्ट वैल्यू उसका स्क्वायर। फार्मूला खुला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 2 1 जार 2 और वो आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1। तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कट गया, तो मेरे पास सिंपल क्या बचा 2 आयोटा। यहां तक। उसके बाद अब जहां पर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, उसका आंसर क्या है 2 आयोटा। तो इसका मतलब इस जगह पर मैं 2 आयोटा लिख सकता हूं। तो अब मैं सवाल शुरू करता हूं कि इसकी जगह पर मैंने लिखा 2 आयोटा, ओवर के नीचे कौन था 2 माइनस आयोटा। क्लियर। और ये किसके इक्वल है x प्लस आयोटा y के। अब आपको पता है मैं यहां पर लिखता हूं इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब यहां पे क्यों लिखा, क्योंकि मैं यहां रैशनलाइज करने जा रहा हूं। क्योंकि ओवर के नीचे आयोटा था, 2 माइनस आयोटा को मैं लिखूंगा 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय सेम वैल्यू, यही 2 प्लस आयोटा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सेम ऐसे ही आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। ओके, इक्वल लगाने की, इक्वल यहां से शुरू होंगे और इक्वल तो लगते भी नहीं है। दो एक इक्वेशन में डबल इक्वल नहीं लगता होता, ये आपस में आ गया। अब 2 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस आयोटा से, और नीचे क्या हो रहा है 2 का स्क्वायर, फार्मूला क्लोज हो रहा है ना, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा, आयोटा क्या हो गया आयोटा का स्क्वायर। अब इक्वल टू किसके चल रहा था, इक्वल चल रहा था x प्लस आयोटा वाई के, x प्लस आयोटा वाई के। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा, जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर ओपन करो तो बचा 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। इक्वल किसके चल रहा है x प्लस आयोटा वाई। अब इसी तरह 4 आयोटा प्लस, प्लस नहीं डालता,
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस और प्लस क्या हुआ माइनस, और यहां पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4, माइनस माइनस क्या हुआ +1 इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, हमारे पास बचा ही है 4 आयोटा -2 ओवर 4 + 1 कितना हो गया 5 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। अब मैंने क्या किया, जो 4 आयोटा ओवर 5 अलग कर दिया, -2 ओवर 5 अलग कर दिया, इज इक्वल टू किसके चल रहा था x प्लस आयोटा वाई। डन। अब इसको कहाँ लिखूं, यहाँ पे नजर आ रहा है ना। हाँ। अब देखो बाद में रियल नंबर लिखा हुआ है, पहले इमेजिनरी, बस इनको चेंज कर देते हैं। माइनस का 2 ओवर 5 पहले लिख देते हैं, माइनस का 2 ओवर 5 पहले लिख दिया, और 4 आयोटा ओवर 5 बाद में लिख दिया। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का है ना, तो प्लस का 4 आयोटा ओवर 5 बाद में लिख दिया, इक्वल चल रहा था x प्लस आयोटा वाई। डन ना। अब आगे, अब देखिए पहला रियल नंबर रियल के इक्वल होगा, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी -2 ओवर 5, और y आयोटा वाली वैल्यू आयोटा के इक्वल होती है, तो आयोटा के साथ यहाँ पर y है, तो y इक्वल होगा इस आयोटा के साथ कौन है 4 ओवर 5, तो y का आंसर आ गया 4 ओवर 5। तो x का आंसर -2/5 और y का आंसर मेरे पास 4/5। ठीक है, मैं एक दफा सिर्फ आंसर मैच कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 5, x की वैल्यू -2/5 और y की वैल्यू 4/5, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरे सिंपल कहने पे गुस्सा तो नहीं आता ना आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज है। प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इससे सिंपल है। आप कहेंगे सर जी अब ये शुरू कर रहे थे तब भी सिंपल था, कुछ नहीं होता। अच्छा, अब आ जाए, हम चलते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है, बस खत्म होने वाला है। अगर इफ 2x प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इक्वल हो 4 + 2 आयोटा के, 2x प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इक्वल हो 4 + 2 आयोटा के, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू निकाल के। ठीक है, अब इन दो को देखें आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 2 पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसके बाद प्लस आयोटा वाई की बारी आई, आयोटा वाई भी दोबारा इस 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। ये 2x है। ओके, 2x पहले, ये जो पहली वैल्यू थी 2x, ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस आयोटा वाई दोबारा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, बाकी वैल्यू एज इट इज। अब 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2x, और उसके बाद 2x आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आयोटा, 2x 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2x, 2x माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो -2x और साथ ये आयोटा। अब प्लस आयोटा y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा y ही रहता है, या आपको आदत अगर आयोटा बाद में लिखने की हो तो आप इसको y आयोटा लिख दो, कोई मसला नहीं है। प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, अब ये y आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। अब जो पहले एक दफा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2x - 2x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस
ये y 1 से मल्टीप्लाई तो y रहता है इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब रियल नंबर कौन कौन है, ये 2x है और प्लस का y, ये रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर कौन कौन है, ये नंबर है। तो उसमें कौन कौन है इमेजिनरी नंबर, -2x, तो पहले पॉजिटिव लिख लेते हैं। पॉजिटिव कौन है, प्लस का y आयोटा और -2x आयोटा इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। मैंने रियल नंबर अलग कर दिए, इमेजिनरी नंबर अलग कर दिए। क्यों? क्योंकि रियल नंबर को रियल के इक्वल करूंगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल करूंगा। डन। अब रियल कौन किसके इक्वल है, 2x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 4 के। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू है 4 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे। रियल नंबर रियल के इक्वल करके इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी तरह इमेजिनरी नंबर देखें, अगर मैं यहां पर इमेजिनरी में देखें अयोटा कॉमन आ जाए तो मेरे पास क्या बनता है, y माइनस 2x। तो y माइनस 2x इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 के। क्योंकि हम अयोटा नहीं लिखा करते, अयोटा के साथ वाले नंबर लिखते होते हैं। वो कौन है, 2, वो 2 लिख दिया। इधर अयोटा के साथ कौन था, y, और इस अयोटा के साथ कौन था, -2x, वो लिख दिया। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसमें थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लेते हैं। y के नीचे हम y को लिखते हैं, y के नीचे हम क्या लिखते हैं, y को। ये y के नीचे आ जाएगा, ये माइनस का 2x इस 2x के नीचे। तो मैं इसको लिखता हूँ माइनस का 2x, ये वाला x के नीचे डाल दिया, उसके बाद प्लस का y प्लस y के नीचे डाल दिया। एक तरतीब है। अब देखें, माइनस का 2x प्लस का 2x ये कट गया आपस में, प्लस का y क्या बना हमारे पास, 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना हो गया, 4 प्लस 2 6। तो y यहीं रखें और 6 के नीचे 2 मल्टीप्लाई था, 6 के नीचे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। डन। तो y का आंसर हमारे पास निकलता है y इज इक्वल टू 2 6 पे डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, 3। तो ये y का आंसर निकला है 3। अब आपकी मर्जी है y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें। तो मैं 1 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू 3, जहां y लिखा हुआ है वहां पे 3 पुट कर दो। तो 2x प्लस वाई की जगह क्या लिखा, 3 इज इक्वल टू 4। 2x इज इक्वल टू 4, प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3। तो 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज 1। तो x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई अर्थ 1 के नीचे आके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, मेरे पास x की वैल्यू आ रही है 1/2 और y की वैल्यू आ रही है 3। आंसर मैच किया, आंसर बिल्कुल ठीक है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने किए हैं 1.1 के अंदर भी किए हैं, एंड पर ये क्वेश्चन थे। अब आखिरी इसका क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है जैसे ये वाला क्वेश्चन किया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है। हौसला रखें, देखें, इसको कंप्लीट करें और साथ के साथ प्रैक्टिस करें। ये अभी साथ के साथ एक दफा हाथ से गुजर गए ना, पेपरों में तंग नहीं होंगे बिल्कुल। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, मतलब ए की वैल्यू फाइंड करनी है और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। अगर इफ क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा इक्वल हो -8 प्लस 11 आयोटा की, ये वैल्यू दी हुई है, इसके इक्वल है। इसमें जो ए बी आ रहा है ना, इसको हम फाइंड करके दें। डन। अब इसी तरह मल्टीप्लाई करें, पहले इसको ए को मल्टीप्लाई करें पहले 1 से, या पहले ए को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस 3 आयोटा के साथ।
इसी तरह अगली बारी है बी अयोटा की, बी अयोटा भी मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 3 अयोटा के साथ इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस ए जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ए 3 से मल्टीप्लाई होगा तो पहले नंबर लिखते हैं, फिर ए वेरिएबल लिखते हैं, लास्ट में अयोटा लिखते हैं। इसी तरह बी अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, बी अयोटा प्लस बी अयोटा जब 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो पहले सबसे पहले नंबर 3, फिर उसके बाद बी अयोटा कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा, तो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। डन। अब a प्लस 3a अयोटा प्लस b अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ बचेगा 3b, क्योंकि -1 तो मल्टीप्लाई हो तो 3b रहता है ना, इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। डन। अब रियल नंबर कौन कौन है, a -3, a -3b रियल नंबर अलग कर दिए, इमेजिनरी अलग कर दो, प्लस 3a प्लस b अयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। रियल नंबर बिल्कुल a और -3b अलग हो गया, इमेजिनरी नंबर अलग कर दिए, ये एज इट इज लिखिए। अब a -3b रियल नंबर इस रियल नंबर के इक्वल होगा, तो a -3b इज इक्वल टू हुआ -8 के, और इसी तरह अयोटा वाले नंबर कौन है, 3a प्लस b, 3a प्लस b इक्वल हो जाएगा अयोटा के साथ कौन है 11, अयोटा नहीं लिखते, अयोटा के साथ वाली वैल्यू, अयोटा के साथ कौन था 3a लिखा, अयोटा के साथ कौन था b वो लिखा, और इस अयोटा के साथ कौन था 11 वो लिखा। अब देखें इनको गौर से देखो कि b भी अकेला नहीं है, इधर b के साथ 1 है और इधर b के साथ 3 है, तो कोफिशिएंट तो सेम नहीं है। इधर देखो a के साथ 3 है और इधर a के साथ 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो अब आपने दो तरीके देखे थे, या तो कोफिशिएंट सेम कर लो, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी मर्जी है, या आप इसका वो a की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दो। हम सेम कोफिशिएंट सेम करते हैं। मैं ना नीचे वाली वैल्यू जो इक्वेशन 1 और जिसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं, मैं इक्वेशन 2 पर ना 3 मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 क्यों किया, क्योंकि b के साथ यहाँ पर अगर मैं 3 कर दूं, सोचें b के साथ अगर 3 आ जाए तो माइनस का 3 प्लस का 3 कट जाएंगे ना, तो इधर 3 करता हूँ। 3 करने के लिए मुझे इस पूरी ब्रैकेट में इधर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखूंगा मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन। अब इक्वेशन 2 क्या है पहले लिख लेते हैं, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11। तो मैं इधर भी 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ, और इधर भी 3 बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बोथ पे करना पड़ता है। 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9a बना, प्लस 3 को b से मल्टीप्लाई करें तो 3b बना, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 33 बनता है। इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। अब यहां पे लिखें कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। ये जो 1 इक्वेशन थी ना, ये वाली -3b वाली 1 वाली, और ये +3b वाली जो थर्ड इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड करना है। तो इक्वेशन 1 लिखूं, a -3b इज इक्वल टू -8, a -3b इज इक्वल टू -8, ये वाली a -3b इज इक्वल टू -8 लिखी। अब थर्ड वाली इक्वेशन कौन है, थर्ड वाली इक्वेशन देखें, 9a प्लस 3b
इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 33। 3b कट गए प्लस के और माइनस के, यही मेन मकसद था काटने का। ये 9a क्या है 9a प्लस 1a कितना हो गया 10a इज इक्वल टू 33 में से 8 निकाल दो। 33 में से 8 निकालो तो बचता है 25। कितना बचा 25। तो a इज इक्वल टू 25 और 10 मल्टीप्लाई था इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। अगर कटिंग करें तो 5 2s are 10 और 5 5s are 25, तो 5/2 आंसर आता है। एक आंसर क्या आ गया हमारे पास 5/2। जगह बच रही है थोड़ी सी, यहाँ तक कोई इशू है। अब a की वैल्यू अगर 5/2 आई तो अब आपकी मर्जी है इसमें पुट करें, आपकी मर्जी है इसमें पुट करें, आपकी मर्जी है इस इक्वेशन में पुट करें। तो पहली वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसको कहाँ सॉल्व करूं यहीं पे करता हूँ, नीचे देखिएगा गौर से। मैं इक्वेशन लिखता हूँ a माइनस 3b इज इक्वल टू -8। a माइनस 3b यहाँ नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे जगह बनाता हूँ, इसमें देखना। पहले इक्वेशन लिखी a माइनस 3b, a माइनस 3b इज इक्वल टू -8। a की वैल्यू पुट करो 5/2। a की जगह पर क्या लिखा हमने 5/2 माइनस 3b इज इक्वल टू -8। अब माइनस का 3b उधर ले जाएं, माइनस का 8 इधर ले आए, तो 5/2 को नहीं छेड़ते, 5/2 वहीं पर, माइनस का 8 इधर आया तो क्या हो गया प्लस का 8 और माइनस का 3b उधर गया तो प्लस का 3b। इन दो का एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आया हमारे पास 2 आ गया ना, तो 2 1s are 2 और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 प्लस 1 2s are 2 8s are कितना हो गया 16 इज इक्वल टू 3b। जगह बड़ी कम पड़ रही है यहाँ पे, इधर भी है जगह। ओके अच्छा जी, 16 प्लस 5 कितना हो गया हमारे पास 21 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3b। कितना, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 21 इज इक्वल टू 2 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 6b। अब b निकालना है तो 6 को ला के 21 के नीचे डिवाइड कर दें। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो ये b का आंसर है और ये हमारे पास a का आंसर है। a का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, बुक में मैच करते हैं 5/2, बिल्कुल ठीक है। और b का आंसर आ रहा है, कटिंग करते हैं, 3 2s are 6 3 7s are 21, तो b का आंसर आ गया 7/2। तो ये हमारे पास b का आंसर डन। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन नंबर 7। बोर्ड पे जगह कम थी तो ये वाली तरतीब है, पहले यहाँ तक, फिर ये स्टार्ट होगा यहाँ तक a की वैल्यू, फिर मैंने इक्वेशन में वैल्यू पुट की और यहाँ पे लास्ट में आंसर निकाल लिया b का 7/2। तो ये आखिरी क्वेश्चन था बेटा 1.2 का। इसको एक दफ़ा लाजमी प्रैक्टिस कर लें, बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट है ये तीनों क्वेश्चन, 5वां 6वां और 7वां, ऐसे लॉन्ग के तौर पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।